कर जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है, इट्स अबाउट टेक्टोनिक्स ऑफ पाकिस्तान। कल भी आपको बताया था कि विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्टोनिक्स ऑफ पाकिस्तान हम स्ट्रेटिग्राफी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर सकते। आपको ऑब्वियसली इससे पहले पाकिस्तान की स्ट्रेटिग्राफी या जियोलॉजी के बारे में बताया गया होगा, तो मोर और लेस चीज़ें वही हैं। एटलीस्ट आपको एज अ जियोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान का जो मैप है, स्ट्रक्चरल मैप है या जियोलॉजिकल मैप है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन सा सेगमेंट कहाँ पे है, कौन सा फीचर किस एरिया में है, इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम टॉक अबाउट टेक्टोनिक्स ऑफ पाकिस्तान, देन इंडियन प्लेट की जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा उसके बाद हिमालयन ओरिजिनी को देखेंगे और सेडिमेंट्री बेसन ऑफ पाकिस्तान है और उसकी डिवीजन है कि वो कैसे है। चलें इसको बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो स्टार्ट है या जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो पेंजिया था दैट वाज ब्रोकन अपार्ट, और उसमें जो लुरेशिया है और गोंडवाना है उसने वो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक मोमेंट थी। तो फिर जो फर्दर उसकी डिवीजन है, गोंडवाना लैंड की है या लुरेशिया की है, उसमें से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कंटिनेंट्स थे वो बने, और मुख्तलिफ प्लेट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट उनकी अपनी टाइप की एक मूवमेंट है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि वी आर स्पेसिफिकली कंसर्न विद द इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जो थी उसको आप देख लें कि वो अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो वो कहाँ पे थी। दैट वाज वेरी क्लोज टू अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और वहाँ से उसकी जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई, और अराउंड इस प्लेट ने तकरीबन 5000 किलोमीटर का एक इट वाज अ जर्नी, वहाँ से फिर आके इसकी स्ट्राइक हुई विद एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक है 30 मिलियन ईयर्स अगो आप कह सकते हैं कि इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड, और नॉर्थवर्ड इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे दरमियान में क्या था, टेथियन सी था, ठीक है, और वो क्लोज होना शुरू हो गया, और इंट्रा ओशियनिक जो सबडक्शन थी वो पहले हुई, और उसकी वजह से जब इंट्रा ओशियनिक सबडक्शन होती है तो हमारे पास मैग्मेटिक आर्क बनते हैं। तो कल मैप में जो मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें कोहिस्तान लद्दाख का जो आर्क है वो बना। फिर क्या हुआ कि कोहिस्तान लद्दाख जो मैग्मेटिक आर्क है दैट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो फर्स्ट क्लोजन हुई वो काराकोरम ब्लॉक के साथ वो लद्दाख या कोहिस्तान या कोहिस्तान लद्दाख मैग्मेटिक आर्क की काराकोरम प्लेट के साथ हुई, काराकोरम ब्लॉक के साथ हुई। ठीक है, और इट हैपेंड अराउंड 102 मिलियन ईयर्स अगो। तो उसके बाद जो सेकंड जो क्लोजन थी दैट वाज ऑफ इंडियन प्लेट, वो तकरीबन इन ये जो मैग्मेटिक आर्क्स थी इनके साथ तकरीबन जो क्लोजन इसकी हुई है दैट इज डेटेड बैक टू 55 टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जो एक्चुअल इसकी जो हमारे पास जो क्लोजन हो चुकी थी दैट इज अराउंड 55.5 मिलियन ईयर्स अगो। ईओसीन का टाइम बनता है जब ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर चुके थे। तो जितने भी हमारे पास ये हिमालयाज हैं और जितने भी सब्सिक्वेंटली हमारे पास फीचर्स हमें नजर आते हैं, दोज आर दी कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस हेड ऑन क्लोजन, यानी इनकी क्लोजन हुई तो उसके बाद हमारे पास ये जितने भी फीचर्स हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हुए। नेक्स्ट जाके आप देखेंगे कि बिफोर दिस क्लोजन हमारे पास जो सेडिमेंटेशन थी या ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन थी दैट वाज क्वाइट डिफरेंट देन वी हैव इन प्रेजेंट टाइम्स। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो सेडिमेंट्स की डायरेक्शन है, ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन है, वो हमारे पास दैट इज द डेट्राइटस मटेरियल ऑफ हिमालय।
तो दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोलेस डिपॉजिट्स इन इंडस बेसन। तो उससे पहले जो है बिफोर जुरासिक, आपको बताया था कि हमारे पास ये जो पैलियो हाइज है, यानी एक मैंने आपको बताई थी सरगोदा हाई, एंड द सेकंड वन वाज सखर रिफ्ट या खैरपुर जैकवाबाद हाई। इन का रोल आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उनका क्या रोल था इस सेडिमेंटेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है। अच्छा, एक तो इसकी जो ट्रेवल था दैट वाज अराउंड 5000 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थवर्ड इसने मूव किया और फिर ये यूरेशिया से जाके कोलाइड हुई। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्यों इसने इतना ज़्यादा मूवमेंट की, तो इसका जो क्रिस्टल जो थिकनेस थी दैट वाज लेस एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फील्ड, रेस्ट ऑफ द प्लेट्स, उसकी वजह से भी इसकी जो मूवमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये सिचुएशन इस तरह से है कि यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे एशिया यूरेशिया प्लेट है। हमारे पास जो टेक्टोनिक फ्रेमवर्क है या इसकी जो डिवीजन है दैट कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, वन इज गोंडवानियन डोमेन एंड द सेकंड वन इज कैथियन डोमेन। Excuse me, sir. ओके ओके, प्लीज गो अहेड। जी जी, सर ये जो अनायत बोल। यूरेशियन प्लेट है, जी जी। यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट किस तरफ है सर? वो मूव कर रही है स्ट्रेट है क्या? स्टैटिक तो देखें उसको नहीं कह सकते हम कि कोई प्लेट जो है तो बिल्कुल ही स्टैटिक है। एक तो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस हैं, वो तो हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मूवमेंट के हवाले से जो इंडियन प्लेट है, एक तो उसने सबसे ज्यादा मूव किया। ठीक है, और स्टिल उसकी जो एक्टिविटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फील्ड, रेस्ट ऑफ द प्लेट्स। इसकी जो हमारे पास पर ईयर जो इसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जियोफिजिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरी स्टेशंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक जो है तो हमारे पास नेपाल की साइड पे वहाँ पे लगा हुआ है। उसकी जो कांस्टेंट जो है कि हमारे पास ये कितना मूव करती है, दैट इज अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर है इस तरह के। और सम किसी लिटरेचर में मैंने 4.5 सेंटीमीटर भी देखी है। दैट इज टू मच, बट मेरे ख्याल से 1 to 1.5 सेंटीमीटर इज ओके फाइन, वो मूव करती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसको देखते हैं कि बाकी इसके जितने हमारे पास जो फॉल्ट्स हैं या थ्रस्ट सिस्टम है वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे पास अर्थक्वेक पे। थोड़ा सा 2-3 स्लाइड आगे देख लेते हैं। गुडवेनियन डोमेन है और टेथियन डोमेन है। गुडवेनियन डोमेन में ये जो डिवीजन है इट्स जस्ट बेस्ड ऑन देयर अफिनिटीज कि वो गुडवाना से एसोसिएटेड थे या हमारे पास जो टेथीज ओशन था उसके साथ एसोसिएशन थी इसकी। तो गुडवानियन डोमेन से हम कह सकते हैं हिमालय है, साल्ट रेंज है, ईस्टर्न रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान है, इंडस प्लेन है और चोलिस्तान और थरका डेजर्ट है। अब ये एक मैप है, इसको देखें। ये हमारे पास अभी जो है अगर कुछ लोग हमारे पास इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठे हैं तो दिस इज द प्लेस। यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास क्या है, एक थ्रस्ट है दैट इज ऑफ वी कॉल इट साल्ट रेंज थ्रस्ट या एमएफटी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, एमएफटी या साल्ट रेंज थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट या साल्ट रेंज थ्रस्ट, इट इज यंगेस्ट वन एंड द मोस्ट एक्टिव वन एज वेल। यहाँ पे है। यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये जो येलो आपको एरिया नजर आ रहा है दैट इज ऑफ सब हिमालय, सब हिमालयन का रीजन है ये। यानी सब हिमालयन हमारे पास कौन सा हो गया, एमएफटी और एमबीटी के बीच का एरिया जो है दैट इज वी कॉल इट एज अ सब हिमालयन का एरिया। एमबीटी क्या है, ये जो इस्लामाबाद से मारगला हिल से गुजरती है यहाँ तक ये जा रही है। तो ये हमारे पास एमबीटी से लेकर यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट से लेकर एमसीटी, ठीक है, इसको कहते हैं हम लेसर हिमालय।
ठीक है, ये हमारे पास लेसर हिमालय। एमसीटी कल मैंने आपको कुछ ये बताए थे, लेकिन एमसीटी जो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है वो दैट इज इन इंडियन साइड। इंडियन साइड पे बहुत ही ज्यादा इसको मतलब इट्स ट्रेसेबल कश्मीर बेसन में, और इंडियन ऑक्युपाइड साइड जो है कश्मीर की उसमें, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिबेटेबल है कि हमारे पास ये एमसीटी कहाँ पे बनता है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास लेसर हिमालय एमबीटी से लेके ये एमसीटी के दरमियान जो एरिया है, इसको हम कहते हैं लेसर हिमालय। एमसीटी से लेके हमारे पास एमएमटी, ये हमारे पास एमएमटी का एरिया है, ये इस कलर में जो भी आ रहा है, इसको कहते हैं हाई हिमालय। जो हाई हिमालय है, इसमें हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, एंड वी हैव गॉट इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में हमारे पास मेनली जो है ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट भी जिसमें हमारे पास जो ब्लैक कलर्स की जो मिनरल्स हैं वो दे आर कंप्लीटली एब्सेंट, और उसको हम लिको ग्रेनाइट भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि जब भी हम इस तरह की टर्म्स यूज करेंगे, लेसर हिमालय क्या है, सब हिमालय क्या है, आपको एटलीस्ट इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। ये हजारा कश्मीर सेंटेक्स है, ठीक है, ये साथ में बालाकोट का एरिया है, नथिया गली फॉल्स वगैरह इधर आते हैं। उसके बाद ये नागा पर्वत है, ये जो है दैट इज कोहिस्तान आइलैंड आर्क है, एंड इट इज सैंडविच बिटवीन मेन काराकोरम थ्रस्ट टू मेन बाउंड्री थ्रस्ट। This map is about structural configuration of cohort and potwar, as well as it includes the different types of fields जिसमें ऑयल एंड गैस की कंपनीज काम करती हैं, ठीक है। ये ओल्डेस्ट फील्ड्स हमारे पास हैं कुछ पोटवार की, ये दरमियान से इंडस रिवर गुजर रहा है, और दिस इज मेनली अ डिवीजन बिटवीन पोटवार एंड कोहाट। इस साइड पे कोहाट का एरिया है। अब आप अगर कोहाट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये मरवत जो रेंज है वो है, उसके बाद खिसोर रेंज है, यहाँ पे बन्नू डिप्रेशन है, सुरुर रेंज है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं कोहाट की, ये कोहाट प्लेट्यू का एरिया भी है। उसके बाद ये एरिया जो है दैट इज इस्लामाबाद से अगर इधर नीचे की तरफ जाएं तो ये नॉर्थ पटवार का एरिया है। ये जो है सेंट्रल और साउथ पटवार है, नादरन पटवार डिफार्म जोन भी कहते हैं ये इस ऊपर वाले को, ठीक है। और यहाँ पे साल्ट रेंज है, ये साल्ट रेंज का एरिया है, ठीक है। साल्ट रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और ये दरमियान में हमारे पास एक काला बाग फॉल्ट है। काला बाग फॉल्ट की जैसे राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है, राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको कहते हैं, ये है चमन फॉल्ट, सॉरी ये जेलम फॉल्ट है। तो जेलम फॉल्ट हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ये जेलम फॉल्ट है। ये कालाबाग फॉल्ट है, और यहाँ इस साइड पे हमारे पास चमन फॉल्ट है। चमन फॉल्ट हमारे पास लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, और ये जो है कश्मीर के एरियाज हैं। उसके बाद ये मारगला हिल्स हैं और काला चिट्टा रेंजेस हैं एमबीटी के साथ ही ऊपर। ये चीज़ें आपके लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि आप जब भी हम स्ट्रेटिग्राफी पढ़ेंगे, हम इन एरियाज का नाम लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप मैप से इसको देख लेंगे कौन कौन सी जगह हैं। ये जो है दैट इज सरगोदा हाई, ये बेसमेंट है। तो अपर इंडस बेसन मेनली यहाँ तक है। इंडस बेसन मैंने आपको बताया था थ्रू आउट नीचे तक जाता है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं जस्ट टू इसको स्टडी करने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो हाई है, पैलियो हाई इसको कहते हैं, तो सरगोदा हाई यहाँ से ऊपर ऊपर अपर इंडस बेसन है। यहाँ से नीचे जो है एक और हाई है खैरपुर जैकवाबाद हाई, वहां पर हमारा लोअर इंडस बेसन है। उससे नीचे जो है तो सदर्न इंडस बेसन है, उसके साथ जो है तो फिर हमारे पास बलूचिस्तान बेसन। अगर हम देखें तो इंडियन साइड को और पाकिस्तान वाली साइड को, तो ये उधर लेसर हिमालय इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर जो घाट और पुटवार को भी यहाँ से आके सेपरेट करता है।
उसके बाद ये झेलम रिवर है, ये इस्लामाबाद का एरिया है, ये साल्ट रेंज है। देन वी हैव सलमान फोल्ड बेल्ट और किश्तर फोल्ड बेल्ट। इन दोनों को आप देख लें कि जो किर्थर फोल्ड सलमान फोल्ड बेल्ट है, इस तरह का एक डिप्रेशन सा है। उसके बाद ये जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड हमारे पास इसमें फॉल्ट्स हैं। ठीक है, इधर भी हमारे पास आइलैंड गैस की कंपनीज काम कर रही हैं, यहाँ पे भी काम कर रही हैं, और बहुत सारी यहाँ पे डिस्कवरीज भी है। So let's move to another aspect के हमारे पास ये जितने भी फाल्ट सिस्टम है that we have covered so far, उनकी जो साइज्मिसिटी है उसके हवाले से भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8 अक्टूबर 2005 का जो अर्थक्वेक था, ये देखें, इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो क्लस्टर्ड करते हैं बिल्कुल यही जो फॉल्ट हमारे पास नजर आ रहे हैं। ये हजारा कश्मीर जो सिंटेक्स है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये बालाकोट जो है तो दैट इज वेरी नियर बाय हजारा कश्मीर सिंटेक्स। यहाँ पे इन एरियाज में आपको हमारे पास एक सीक्वेंस होता है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब मिलता है। डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्म जोन आपको लगता है, और बड़ी दे आर डिफरेंट लिथोलॉजीज, दे क्रश्ड इनटू ईच अदर, और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो अगर उस अर्थक्वेक को देखा जाए तो यहाँ से एक पूरी लाइन बनती है जो सीधा कश्मीर तक के एरियाज तक वो फॉल्ट्स जाते हैं। तो मतलब ये था कि ये जो एरिया था दैट वाज द मेन ट्रिगर के जो उस अर्थक्वेक में इतनी ज्यादा हमारे पास तबाही हुई है। चूंकि इसके साथ ही हमारे पास बालाकोट है, वो बहुत ज्यादा दैट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। उसके बाद आगे जाते हुए बाकी एरियाज हैं, रावलाकोट है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी इसमें। ये हिंदू कुश वैसे भी दैट इज वेल नोन एरिया कि हमारे पास मैक्सिमम जो अर्थक्वेक के जो एपिसेंटर्स होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली दे लाई इन दी हिंदू कुश रीजन। देन द सेकंड डिवीजन वाज टेथियन डोमेन, काराकोरम, लद्दाख, कोहिस्तान रीजन, चागी, खारान और मकरान रीजन जो हैं, तो वो दोज हैव टेथियन एफिनिटीज, यानी ये हमारे पास पैलियोटेथीज का जो ओशन था उसके साथ इसकी एफिनिटी है। Now let's talk about the drifting northward drifting of the Indian plate with respect to Asia. इसमें ये है कि ये तो थोड़ा सा एक इसको आप कह सकते हैं इट्स हाइपोथेटिकल डायग्राम, जो मुख्तलिफ जो टाइम है उसमें शो करता है कि हमारे पास इंडियन प्लेट ने किस तरह मूवमेंट की। 71 मिलियन ईयर्स आप इसको देख लें कि इसकी डायरेक्शन क्या थी। देन इट 55 मिलियन ईयर्स तक आके इसकी क्लोजन हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये स्टिल इट्स मतलब ये ट्रेवल कर रही है, मतलब ये नॉर्थवर्ड इसकी जो एक मोमेंट है वो दैट इज कंटिन्यूअस। इसका एविडेंस अगर इसको देखा जाए तो हम अगर नॉर्थ साइड पे जाएं तो गलगीत और इन एरियाज में, तो आपको एक तो रेट ऑफ इरोजन जो है वो काफी ज्यादा होगा। उसके बाद वहाँ पे जितनी रोड्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे क्रीपिंग और इस तरह के जितने जियोलॉजिकल फिनोमेनाज हैं वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, वहाँ पे मतलब ये लैंडस्लाइडिंग और इस तरह के मैस मूवमेंट, तो ये सारी चीजें दे डिपिक्ट के द मोमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन हेड ऑन क्लोजन के बाद। तो उसके बाद कुछ हमारे पास मतलब इसके कुछ मेजरमेंट्स भी हैं, यानी कुछ में 0.5 to 1 है और कुछ में 4.5 है। देन लेट्स कम टू द एक्टिव बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो दो हो गई एक्टिव बाउंड्रीज, एक तो हमारे पास नॉर्थ साइड पे है, ठीक है, जो हमारे पास कंटिनेंटल क्लोजन की वजह से है, जो दैट इज वेरी एक्टिव एरिया। दूसरा जो है तो वी हैव इन साउथ वेस्ट साइड। ठीक है, साउथ वेस्ट साइड में हमारे पास क्या है, वहां पे भी एक्टिव बाउंड्री है, जहाँ पे हमारे पास अराबियन प्लेट जो है तो वो हमारे पास जो जो आर्क ट्रेंच कैप सेडिमेंट्स हैं
यानी जो ओशियनिक पार्ट है अरेबियन प्लेट का, वो हमारे पास मैक्रान प्लेट या मैक्रान ऑफशोर, वहाँ पे हमारे पास उनकी सबडक्शन हो रही है। उसकी वजह से भी हमारे पास एक एक्टिव बाउंड्री है जो साउथ साइड पे है। That is also some kind of dangerous with respect to earthquakes या बाकी जो उसकी मोशन है सुनामीज वगैरह की, उस वजह से स्पेसिफिकली फॉर कराची के लिए जो है। तो ये हमारे पास दो जो है तो वो एक्टिव बाउंड्रीज है। थोड़ा सा जनरल जो जियोलॉजी है हिमालय की उसको डिस्कस कर लेते हैं कि तकरीबन हमने 4-5 के करीब तकरीबन वो फॉल्ट्स को डिस्कस किया, थ्रस्ट फॉल्ट को डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एमएफटी या एसआरटी, देन एमबीटी, देन एमएमटी, और उसके बाद एमसीटी को भी थोड़ा सा देखा। उसके बाद ऊपर जो है हमारे पास एमकेटी है, मेन कैराकोरम थ्रस्ट है। तो इन ये थ्रस्ट किस तरह डेवलप हुए, क्यों हुए? देयर वाज वन डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, मे बी आप लोगों ने इससे पहले शायद उसको देखा हो। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंप्रेशन होती है, ठीक है, तो यानी हेड ऑन क्लोजन होती है, तो उसके बाद जो फीचर्स हैं वो हमारे पास माउंटेन्स बनते हैं, और उनके बाद जो हमारे पास जो क्रिस्टल शार्टनिंग है, यानी क्लोजन के बाद जो शार्टनिंग क्रस्ट में प्रोड्यूस होती है, उसको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास थ्रस्ट फॉल्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये जितने फॉल्ट 3-4 आपको बताए, ये उस शार्टनिंग को अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, तकरीबन हमारे पास जो शार्टनिंग थी दैट वाज अराउंड 200 किलोमीटर की शार्टनिंग थी। तो वो उसको अकोमोडेट करने के लिए ये ब्रेकेज हुआ और डिफरेंट एजेस की रॉक्स एक दूसरे के सामने आई। अगर मैं आपको मतलब ये मार्गला के पास ले जाऊं और आपको कहूं कि यहाँ पे आपने मुझे मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है तो वो आइडेंटिफाई करके देना है, तो आपके ख्याल में ये क्या होगा? मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या चीज होगी? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनीवन प्लीज? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सिंपली अगर मैं आपको कहूं कि मार्गला, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मार्गला हिल में जो है तो एमबीटी वहां से क्रॉस कर रही है, तो आप जाके फील्ड में एज अ जियोलॉजिस्ट कैसे बताएंगे कि ये एमबीटी है? सर लिथोलॉजी कंपेयर करके जिसकी डिफरेंट होगी। लिथोलॉजी लिथोलॉजी डिफरेंट तो हो सकती है, लेकिन और कोई चीज है जो मैं इसका है। Anyone else? ये मेरे ख्याल से सारे सो रहे हैं, एक दो बच्चों के अलावा। सर डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो मूव कर चुके होंगे। जी जी सर डेप्थ फाइंड करके ये तो बता सकते हैं कि ये थ्रस्ट फॉल्ट है, डेप्थ स्ट्राइक। अच्छा, जस्ट जो है तो डिफरेंट एजेस की रॉक्स जो है तो आप आमने सामने आई होंगी। ठीक है, थ्रस्टिंग में ये होता है कि जब भी थ्रस्टिंग होती है तो हमारे पास जो ओल्डर फॉर्मेशन हैं, ठीक है, वो बिल्कुल यंगर वन के ऊपर आके आपको आपको मिलेंगी। तो उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थ्रस्ट फॉल्ट है, यहाँ पे थ्रस्टिंग हुई है। बाकी कोई और ऐसा सच नहीं है कि आप उसको कह सकें। लिथोलॉजी की बात है तो ऑब्वियसली जो फॉर्मेशंस हैं कुछ उनकी लिथोलॉजी डिफरेंट ही है। मैक्सिमम आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है मतलब विद इन इस्लामाबाद अगर आप कहें तो आपको मुलेस डिपॉजिट्स या मेरी फॉर्मेशन है, कमलियाल है, या प्लायोप्लास्टोसिन की फॉर्मेशन है, चिंजी नागरी हैं जिनको सिवालिक्स कहते हैं, या एलुवियम कवर है, ये आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको डिफरेंट जो ओल्ड एजेस हैं उसकी फॉर्मेशन मिलेंगी। जिस तरह से मार्गला हिल लाइमस्टोन है दैट इज ऑफ ईओसीन एज,
तो अगर आपको एकदम इयोसीन मिल रहा है, ये तो हमारे प्लेस्टोसीन की रॉक्स हैं, उसके बाद एकदम आपको अगर इयोसीन मिल रहा है या पैलियोसीन मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वहां पे कोई थ्रस्टिंग हुई है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके अलावा इसमें कोई इतनी ज्यादा लंबी साइंस नहीं है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास द फर्स्ट वन है, वो अगर मैं बात करूं एमएफटी की, मेन बाउंड्री थ्रस्ट की, सॉरी मेन फ्रंटल थ्रस्ट की, या एसआरटी की, दैट इज साल्ट रेंज थ्रस्ट, दैट इज यंगेस्ट वन एंड द मोस्ट एक्टिव वन। इस बात को याद रखिएगा कि एसआरटी इज द यंगेस्ट वन एंड द मोस्ट एक्टिव वन। अब क्या होता है कि ये जितने थ्रस्ट डेवलप हैं, आप इनको एग्जांपल इस तरह से सोचें, अपने जहन में इसका कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें कि दे आर लाइक स्टैक ऑन ईच अदर। ठीक है, एक स्टैक है, उसके ऊपर जो उसके पीछे जो फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है, वो जो उसकी ओल्डर फॉर्मेशंस हैं, जो ओल्डर हमारे पास फॉर्मेशन उसकी है या रॉक्स हैं, उसको वहां से उठा के उसके ऊपर आके रख लेता है। उससे पीछे जो इसका थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, वो ओल्डेस्ट रॉक्स को उठाएगा और फिर आके पहले वाले के ऊपर रख लेगा। ये इस तरह का एक आपको सीक्वेंस सा बनता नजर आता है। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं साल्ट रेंज से अगर नॉर्थ की तरफ जाऊं, तो हमारे पास जो एज है वो क्या होती जाएगी, सबसे कम जो है तो वो यानी साल्ट रेंज की जो है वो थ्रस्ट है उसकी होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ से इधर आए तो उसकी एज जो है तो कम होती जाएगी, इधर से ऊपर जाए तो उसकी एज जो है बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि दिस इज लाइक अ फॉल्ट प्रोपोगेटिंग फोल्ड एंड थ्रस्ट सिस्टम, यानी सब्सिक्वेंटली हमारे पास एज में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो हमारे पास साल्ट रेंज थ्रस्ट है, तो इसने जो हमारे पास जो ये तकरीबन मायोसिन प्लायोसिन के सेडिमेंट्स इसमें हैं, और कुछ जो हमारे पास इसके ऊपर जो है तो प्लेस्टोसिन या एलुवियम का एक कवर सा पड़ा हुआ है, ये जितना आपको दाएं बाएं नजर आता है। तो ये जो है तो सब हिमालय का एरिया कवर करता है। सब हिमालय अभी मैंने आपको बताया था कि वो क्या किसको कहते हैं। तो दूसरा ये है कि ये तकरीबन 5 किलोमीटर की अगर इसका आप इसकी विड्थ है, और जो अपने सेडिमेंट्स हैं, जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, उनको ये गंगा बेसन यानी साउथवर्ड मूव करवाता है। जो फोरलैंड बेसन होता है वो हमारे पास जो माउंटेन्स के सामने जो हमारे पास एक बेसन, उसको कहते हैं हमारा फोरलैंड बेसन। ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट के ऊपर हमारे पास है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, इस चीजों को गौर से सुनिएगा। और जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो हमारे पास जो भी उसकी जो डिप, अगर आप देखेंगे फील्ड में भी जाके फॉर्मेशन की, तो उनकी डिप जो है दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, जेंटल डिप है और नॉर्थ की तरफ है। और वो फॉल्ट जो है, वो थ्रस्ट फॉल्ट जो है, वो हमारे पास जो लेसर हिमालय की जो रॉक्स हैं उनको सब हिमालय की तरफ ले आता है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप इसको रटा नहीं लगाइएगा। आपने सबसे पहले देखना है कि जो सब हिमालय की रॉक्स हैं वो एमएफटी ने उनको साउथ वर्ड मूव करवाया है। तो अब जो इससे पीछे वाला है वो चूंकि ओल्डेस्ट है, दैट इज एमबीटी। तो एमबीटी ने हमारे पास जो लेसर हिमालय उसकी जो रॉक्स हैं उनको, या सेडिमेंट्स हैं, उनको मूव करवाया है सब हिमालय के ऊपर। ठीक है, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि इनको एज एक स्टैक आप कंसीडर करें और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आते जाएंगे। फिर लेसर हिमालय जो है तो उसकी जो रॉक्स हैं दैट वो ग्रेनिटिक हैं, वो उनकी जो नेचर है वो हमारे पास इग्नियस है, मेटामॉर्फिक भी है। तो वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ने उनको मूव करवा के साउथवर्ड मूव करवाया है। ठीक है, लेसर हिमालय की तरफ।
उसके बाद जो लास्ट वन है ग्रेटर हिमालय। तो इसमें हमारे पास जो है तो लाइट कलर जो है तो ग्रेनेटिक रॉक्स हैं। और उसके बाद हमारे पास जिसमें लिको ग्रेनेट मैंने आपको बताया है कि जिसमें हमारे पास जो डार्क मिनरल्स हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं, इसलिए उसको लिको ग्रेनेट कहते हैं। तो वो उसने ग्रेटर हिमालय से जो लेसर हिमालय उसकी तरफ मूव करवाया है इस फॉल्ट ने उसको। तो ये जितनी भी हमारे पास प्रोग्रेसिव डिक्रीज है इन दी एज ऑफ थ्रस्टिंग नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसको कहते हैं फोल्ड एंड प्रोपगेटिंग फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट सिस्टम। और सारे एक ही जो है इनका कॉमन एक डिकाल्मा है, दैट इज नोन एज मेन हिमालयन थ्रस्ट। ठीक है, उसको कहते हैं MHT या मेन हिमालयन थ्रस्ट, यानी सारे जो है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है, वहां से जो है तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं सारे। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट जो फीचर्स हैं या टेक्टोनिक सेगमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ये किया है कि नॉर्थ साइड से या साउथ साइड से, नॉर्थ साइड से नीचे की तरफ थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो ये है सबसे फर्स्ट वन, हम डिस्कस करेंगे नादरन क्लोयन बेल्ट को, वहां पे क्या क्या चीजें हैं। देन द सबडक्शन कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन ऑफ बलूचिस्तान, इसमें तो हमारे पास वो चागी और रास्को रेंजेस वगैरह हैं, इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन वी विल टॉक अबाउट चमन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। चमन ट्रांसफॉर्म जोन जो है दैट इज ऑफ हाईली इंपॉर्टेंस बिकॉज इट कनेक्ट्स द हिमालयन टेक्टोनिक्स विद द मैक्रान टेक्टोनिक्स, यानी ऊपर से नीचे तक पूरा एक जोन है। ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसकी लेंथ जो है दैट इज अराउंड 900 किलोमीटर एंड इट टर्मिनेट्स इनटू अरेबियन सी एज वेल। उसके बाद ये ओफियोलाइट्स हैं, ओफियोलिटिक मिलांजेस हैं। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ओफियोलाइट। ओशियनिक प्लेट के जो सबडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो रह जाते हैं उसको कहते हैं हम मिलांजेस। सब मिक्स लिथोलॉजी, मैफिक अल्ट्रा मैफिक असम्बलेजेस ऑफ लावा है। उसके बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म एरियाज हैं। उस दिन इस पे डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास जो एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज ऑफ क्रेटॉन। क्रेटॉन की जो टर्म है वो हमारे पास जो हमारे पास जो एरियाज होते हैं जो कुछ होते हैं जो मोस्ट टेक्टोनिकली स्टेबल होते हैं और कुछ जो है तो अनस्टेबल होते हैं। तो इट जस्ट सेपरेट्स दी टेक्टोनिकली स्टेबल एंड अनस्टेबल एरियाज। तो अगर हमारे पास कहीं से बेसमेंट की रॉक्स जो है तो वो अगर बाहर नजर आ रही हूँ, यानी वो क्रॉप आउट हो रही हूँ सरफेस पे, तो उसको शील्ड रॉक्स कहते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स का एक कवर हो, वो कंप्लीटली कवर, बेसमेंट रॉक्स जो है तो वो कवर्ड हूँ, तो उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म का एरिया। उसमें मैप में मैंने आपको प्लेटफॉर्म का एरिया दिखाया अभी तक, ठीक है। अच्छा, जो नादरन क्लोयन जोन है, अगर मैं यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर इसको देखना चाहूँ, तो दैट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन फोरलैंड, देन वी हैव सॉल्ट रेंज, पुटफार एंड कोहार प्लेट्यू, हिल रेंजेस हैं, वी हैव प्लायोप्लेस्टोसीन बेसन्स हैं, सदर्न कोस्तान का एरिया इसमें आता है, नागा पर्वत मैसिफ है वो इसमें आती है, कराकोरम ब्लॉक है। तो ये सारे हैं जो हमारे पास जो नादरन क्लोयन बेल्ट है उसके डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स हैं हमारे पास। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फोल्डलैंड बेसन का मैंने आपको बताया है कि जो माउंटेन्स के सामने हमारे पास एक बेसन डेवलप होता है, उसको कहते हैं फोल्डलैंड बेसन, ठीक है। इसको हम, ये जो एरिया हमारे पास, इसको इंडियन फोल्डलैंड का पार्ट भी कहते हैं। देन वी हैव साल्ट रेंज। साल्ट रेंज का जो थ्रस्ट है, एक तो ये साल्ट रेंज हमारे पास ईस्ट वेस्ट जो है ट्रेंडिंग एक स्ट्रक्चरल फीचर है, ठीक है। हमारे पास इसमें साल्ट है, प्री कैम्ब्रियन साल्ट है, और कुहाड़ की साइड पे हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, इयोसीन का जो साल्ट है वो भी प्रेजेंट है। यानी कुहाड़ की साइड पे दो हमारे पास फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे जिनमें साल्ट है, लेकिन पोठवार की साइड पे सिर्फ हमारे पास प्री कैम्ब्रियन में साल्ट है।
उसके बाद वी हैव पुटवार इन कोहाट प्लेट्यू, देन वी हैव हिल रेंजेस, उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहाँ तक है। प्लेओप्लेस्टोसीन बेसन, ये हमारे पास पेशावर बेसन है और कंबलपुर बेसन है, ठीक है, इसको प्लेओप्लेस्टोसीन बेसन कहते हैं। सदर्न कोहिस्तान है, नागा पर्वत मैसिफ है, कराकोरम ब्लॉक है, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इट्स बेसिकली अ रिवीजन, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट फास्टर, कि इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा सा जल्दी से इन चीज़ों को कवर कर लें। आज का हमारा टारगेट जो है तो एटलीस्ट इसको कंप्लीट करना है। तो आप मुझे बताइएगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी इन एनी टाइम, मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सर ये सब सर याद करना है? हम्म सर ये सब याद होना चाहिए, जो सारे नाम वगैरह है और मैप? इसमें खैर मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि ये सारा याद किया